एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनमैप की। तो एनमैप की कुछ लास्ट की वीडियोस आपने देखी होंगी, जिसमें हमने एनमैप पोर्ट स्कैन कंप्लीट कर लिया था। लाइव होस्ट डिस्कवरी, कैसे आप एक कंपनी में डिवाइसेस का पता लगा सकते हो, कितने मोबाइल डिवाइसेस वहां पे चल रहे हैं, कितने लैपटॉप, प्रिंटर्स, कैमराज। तो इस तरीके से मतलब होस्ट की डिस्कवरी कैसे करते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी बात करेंगे हम एडवांस पोर्ट स्कैन की। तो लास्ट में हमने क्या क्या देख लिया? लाइव होस्ट डिस्कवरी, बेसिक पोर्ट स्कैन हमने देख लिया। अभी एडवांस पोर्ट स्कैन देखेंगे यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। भाई स्टार्ट करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, और फिर मिलता हूं आपसे वीडियो में। लेट्स डू इट। तो यहाँ पे देखो, टीसीपी फ्लैग हमने देख लिया। टीसीपी थ्री वे हैंडशेक हम देख चुके हैं कि किस तरीके से थ्री वे हैंडशेक होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टीसीपी हेडर की। देखो, लाइटली लेके चलो, ज्यादा बर्डन मत लो दिमाग पे, आराम से इजी होगा बिल्कुल। सो टीसीपी हेडर, यहां पे देखो क्या है। एक है सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट क्या है? मतलब जहां से आपका डाटा जा रहा है। ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप से डाटा जा रहा है बाहर इस सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ का पोर्ट है सोर्स पोर्ट, हो गया। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट की दूसरे डिवाइस में जहां पे आप डाटा भेज रहे हो, उसका पोर्ट नंबर। फिर सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये रैंडम स्टार्ट होता है और फिर वो +1 होके चलता है। ठीक है, अब जो फ्लैग्स की हम बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे। ये देखो, ये 6 फ्लैग हैं: अर्जेंट, एक्ट, पुश, रीसेट, सिन और फिनिश। तो ये आप देखो, यूआरजी, यूआरजी का क्या मतलब हो गया? अर्जेंट हो गया। ए सी के एक्नोलेज, पीएसएच, पीएसएच को पुश कर दो, पीयूएसएच, ये सही में ऐसे ही है भाई, पुश, रीसेट, सिंक और फिनिश। तो ये फ्लैग्स हम यूज करते हैं डाटा को भेजने के लिए। मान लो आपने यहाँ पे अर्जेंट फ्लैग यूज कर लिया, इसमें यूआरजी फ्लैग यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? अर्जेंट होगा कि भाई इस फटाफट डाटा को आप, जो भी आपसे पहले, जितने भी आपसे पहले पैकेट होंगे उनको क्लियर करो और ये मेरा पैकेट लो। ये हो गया। एक्नोलेज, पुश, पुश क्या होता है कि पुश करो इन सभी पैकेट्स को, आप जल्दी देखो, देन आप मेरा पैकेट भी लो। फिर रीसेट की कनेक्शन को आपने रीसेट कर दिया कि आगे कोई बात नहीं। फिनिश, फिनिश में मतलब फिनिश हो गया, आगे बात नहीं करनी। रीसेट में क्या है कि कनेक्शन रीसेट का आ गया, पोर्ट क्लोज है तो रीसेट का आ जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हम बात करेंगे कि इस रूम में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा। सो नल स्कैन, फिनिश स्कैन, एक्समा स्कैन, ये सब आपको देखना बहुत जरूरी है भाई। एनमैप में आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। स्पूफ, स्पूफिंग आईपी मतलब आप किसी आईपी को स्कैन कर रहे हो, किसी वेबसाइट को स्कैन कर रहे हो, और वेबसाइट को ऐसा लगे कि आप तो किसी दूसरी आईपी से स्कैन कर रहे हो, आपकी आईपी वहां पे पता ही ना चले। तो स्पूफिंग आईपी, स्पूफिंग मैक एड्रेस, डिकोय स्कैन क्या होता है? फ्रेगमेंटेड पैकेट, फ्रेगमेंटेड पैकेट मतलब ये आपका पूरा पैकेट है, इस पैकेट को छोटे छोटे हिस्सों में भेज दिया आपने, छोटे छोटे हिस्सों में फ्रेगमेंट करके। तो ये सब बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है वो है नल स्कैन। नल स्कैन क्या होता है कि द नल स्कैन डज नॉट सेट एनी फ्लैग। इसमें कोई फ्लैग होता ही नहीं है, अर्जेंट, पुश, फिनिश कुछ नहीं होता इसमें। ये खाली बिना फ्लैग का पैकेट होता है। ठीक है, इसमें आप करते क्या हो? नल स्कैन में क्या करते हो? डैश एस एन, डैश एस एन देखो, अभी एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम गए यहाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं, जूम इन, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। तो यहाँ पे देखो, एन मैप आपने किया, फिर डैश क्या कमांड थी? एस एन। और यहाँ पे आप दे देते हो google.com, ओके, sudo nmap डैश एस एन google.com। तो यहाँ आपने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे क्या करता है ये पैकेट भेजता है बिना फ्लैग के। इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट जाती है कि नल, नो फ्लैग सेट, टीसीपी पोर्ट इज ओपन, मतलब वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो पोर्ट ओपन है। देन हम बात करें, हाउएवर वी एक्सपेक्ट द टारगेट सर्वर टू रिस्पॉन्ड विद रीसेट पैकेट।
अगर पोर्ट क्लोज है तो हम वेट करेंगे कि वहां से रीसेट का आएगा। अगर पोर्ट क्लोज होगा तो क्या आएगा वहां से आता है फिर रीसेट, RST और एग फ्लैग, ये आता है। इसका मतलब हो गया भाई पोर्ट क्लोज है, अगर कुछ नहीं आता है तो पोर्ट ओपन है। सो यहाँ पे क्लियर है चीजें। देखो इस तरीके से आप यूज करते हो। देन हम बात करें यहाँ पे फिन स्कैन की। फिन स्कैन क्या होता है, जो पैकेट हमारा जाता है उसमें एक फ्लैग सेट होता है फिनिश। जो हमने ऊपर फ्लैग देखे थे उनमें से एक फ्लैग सेट हो जाएगा फिनिश फ्लैग, कि यू कैन चूज दिस स्कैन टाइप -SF हम करेंगे। यहाँ पे देखो ये स्कैन कर लिया इसने। अभी अगर हम स्कैन करें sudo nmap-SF और यहाँ पे IP दे दो आप जो भी आप स्कैन करना चाह रहे हो, तो जो फिन स्कैन है वो होगा यहाँ पे। अब इन्होंने पता कैसे चलेगा कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है? फिनिश आपने भेजा, ठीक है, नो रिस्पॉन्स विल बी सेंट इफ द TCP पोर्ट इज ओपन। अगर पोर्ट ओपन हुआ तो ये हमें कोई रिस्पॉन्स वापस नहीं भेजेगा, ठीक है। लेकिन अगर पोर्ट क्लोज हुआ तो ये हमें वापस भेजेगा वही रीसेट का पैकेट, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। अभी बात करते हैं एक्समास स्कैन की। एक्समास स्कैन क्या काम करता है कि जो इसे नाम मिला था वो क्रिसमस ट्री लाइट्स की वजह से मिला था, मतलब एक्समास क्रिसमस स्कैन आप बोल लेते हो इसको। इसमें ना 3 फ्लैग सेट होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? फिनिश, पुश और अर्जेंट। तो आप मतलब स्कैन करते हो किसी टारगेट को, आपने इस सर्वर को स्कैन करना है, इस सर्वर को आप स्कैन कर रहे हो, तो जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे, मतलब ये सारे काम ना ऑटोमेटिक बैकएंड में होते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, सब कुछ बैकएंड में होता है। और बैकएंड में ही आपका मतलब चेक होता है एनमैप में कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। एनमैप आपको सब कुछ बताएगा, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो ज्यादा बर्डन बिल्कुल नहीं लेना भाई, इजी लो, इजी है सब कुछ। अब इसका है ना nmap SX और टारगेट दे दो। ये क्या काम करता है, यहाँ पे ये 3 फ्लैग सेट करके भेजता है। अगर वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आता तो पोर्ट ओपन है, अगर वहां से रिप्लाई आ जाता है तो पोर्ट क्लोज है। बिल्कुल सिंपल। तो हमारा ये तीनों हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये आप देख सकते हो, आप इनका क्वेश्चन आंसर अपनी तरफ से देना खुद। अब बात करते हैं टीसीपी मेमन स्कैन की। अब टीसीपी मेमन स्कैन क्या होता है भाई, कि यूरियल मेमन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस स्कैन। तो इस स्कैन को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था इसने यूरियल मेमन ने 1996 में। तो इसमें क्या होता है कि द फिन एंड एग बिट्स आर सेट। इसमें 2 फ्लैग सेट होते हैं भाई। एक्स मास में कौन से होते थे? 3 होते थे। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 2 फ्लैग सेट हो रहे हैं, फिनिश और एग। फिनिश, आप बोल रहे हो कि फिनिश हमारा मतलब काम फिनिश। अब वहां से अगर रीसेट का पैकेट आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो अभी देखते हैं इसका कैसे यूज करते हैं हम -SM। तो आपने देखा अभी कि एस का तो हम हर जगह यूज कर रहे हैं, बस इस लास्ट वाला वर्ड चेंज कर रहे हैं। एम, एम का मतलब मेमन स्कैन, नल का स्कैन -SN, ठीक है, फिनिश -SF, एक्समास -SX। तो इजी है ना सब कुछ। सो ये क्या बता रहे हैं कि मोस्ट टारगेट सिस्टम रिस्पोंड विद रीसेट पैकेट। तो भाई ये दोनों केसेस में क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर पोर्ट क्लोज है तो मतलब वापस आता है, लेकिन सर्टेनली सिस्टम ड्रॉप द पैकेट इफ द पोर्ट इज ओपन। अगर शायद आपको मतलब चांसेस रहते हैं इसके कि आपको आ भी जाए, ना भी आए। ना आए तो मतलब क्या हो गया कि पोर्ट ओपन मिलने के चांसेस हैं, अगर आ जाता है तो पोर्ट क्लोज होने के चांसेस है, बंद होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, कंसोल आउटपुट बिलो इज एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि ये स्कैन इन्होंने स्टार्ट किया, तो इनको ये देखो बस ये मिला है। अभी हम बात करें नेक्स्ट किस चीज की करते हैं, कि TCP एक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, विंडो और कस्टम स्कैन की। तो TCP एक्ट स्कैन का क्या मतलब होता है? तो इसका जो हम यूज करते हैं TCP एक्ट स्कैन, देखो आपको बस ये पता होनी चाहिए। ये भी ना आप चीट शीट के साथ लिख कर सकते हो। आप गूगल पे जाओ और nmap चीट शीट सर्च करो, तो आपको सारे ऑप्शन पता चल जाएंगे। तो हमें ये बस जानने की जरूरत है कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
बाकी आपको जैसे एग फ्लैग सेट नहीं करना है, रीसेट फ्लैग फिर वो देखना नहीं है कि आया या नहीं आया। ये सारे काम आपके लिए एनमैप खुद करेगा। आपने बस ये सेट किया डैश ऐसे और आपका टारगेट दे दिया जो है, तो एनमैप सब कुछ करके आपको शो कर देगा कि हाँ पोर्ट ओपन है या फिल्टर्ड है या फिर क्लोज है, वो सारी। ठीक है, तो हमें बस इसको समझना है, वीडियो को पूरा देखा करो। तो इसका कैसे है, टीसीपी एक्सकैन में क्या होता है, एक का पैकेट भेजता है और फिर रीसेट आए। टीसीपी पोर्ट इज ओपन और क्लोज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पहले देखते हैं कि तो भाई इस स्कैन में ना हमें पता नहीं चलता है कि पोर्ट ओपन है या फिर मतलब क्लोज है। तो देखो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चला कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। तो टीसीपी एक्सकैन हमें पता चल गया, कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो दूसरे उसमें अनफिल्टर्ड अनफिल्टर्ड अनफिल्टर्ड, तो हम क्लियर नहीं है इसको लेके। फिर आता है एक विंडो स्कैन। विंडो स्कैन में क्या होता है कि अनदर सिमिलर, ये सिमिलर ही है टीसीपी विंडो स्कैन, मतलब सेम है, देखो ऑलमोस्ट द सेम। ये एग्जामिन करता है टीसीपी विंडो फील्ड को और रीसेट पैकेट जो वापस आता है, और यही बस मत इसको बताता है कि भाई पोर्ट ओपन मिलेगा या पोर्ट क्लोज मिलेगा। तो इसका हम करते हैं डैश एस डब्ल्यू से यूज। फिर कस्टम स्कैन। कस्टम स्कैन में क्या होता है कि आप ना खुद अपने फ्लैग सेट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो, क्लियर किया हमने, क्लियर। तो एन मैप कोई भी आप ले लो, जैसे डैश ए स्कैन फ्लैग्स। स्कैन फ्लैग्स दिया और यहाँ पे आप फ्लैग के नाम दे दो आर एस टी, या कोई दूसरा स्कैन भी देना हो तो साथ में एस वाई एन सिन, और यहाँ पे टारगेट दे दो आपका, भेज दो बस। ठीक है, इस तरीके से आप कस्टम यूज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि स्पूफिंग की। स्पूफिंग की जैसे आपने ये स्कैन करना हो, ठीक है, लेकिन इसको लगेगा कि भाई यहां से स्कैन हो रहा है, आप कर रहे हो यहां से स्कैन। चलो बात करते हैं इस बारे में, कैसे होती है स्पूफिंग, डिकोय कैसे होता है। तो जैसे इसमें कर रहे हैं हम एनमैप डैश एस का यूज करेंगे, और फिर स्पूफ्ड आईपी, जिस आईपी, जो आईपी आप शो करना चाह रहे हो ना टारगेट मशीन को, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो एनमैप दिया, डैश एस दिया। अब जो ये स्पूफ आईपी है ना, ये स्पूफ आईपी है इसकी, और ये मशीन आईपी जो आपका टारगेट है वो आईपी है ये। अब आ गया, तो मशीन आईपी को क्या लगेगा कि स्कैनिंग हो रही है वो यहां से हो रही है, लेकिन हम कर रहे हैं यहां से स्कैन। तो क्लियर है चीजें। नेक्स्ट करें हम। देखो यहाँ पे कुछ और भी इसके बारे में बता रखा है कि इन ब्रीफ, अटैकर सेंड ए पैकेट विद स्पूफ्ड सोर्स आईपी एड्रेस, टारगेट मशीन के पास भेजता है। फिर टारगेट मशीन रिप्लाई टू द स्पूफ्ड आईपी एड्रेस एज द डेस्टिनेशन। तो वो रिप्लाई किसको करेगी, ये मशीन ये इसको करेगी जो आपने फेक दी है। अब अटैकर कैप्चर द रिप्लाई टू फिगर आउट ओपन पोर्ट। अब अटैकर कैप्चर करता है रिप्लाईज को वही ओपन पोर्ट देखने के लिए। अब इंटरफेस भी आपको यहाँ पे देना पड़ता है डैश सी का यूज करके। पिंग नोट भी मतलब करना पड़ता है कई बार कि पिंग पिंग नहीं करेगा, हमें पता है कि वो जो आपका टारगेट है वो एक्टिव है। ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्लियर है सब कुछ। अब मैक एड्रेस अगर आप स्पूफ करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम करेंगे डैश डैश स्पूफ। डैश डैश स्पूफ कैसे, एनमैप डैश डैश स्पूफ, और क्या था मैक के लिए, स्पूफ मैक। यहाँ पे स्पूफ मैक एड्रेस दे दोगे आप जो आपका है। मैक एड्रेस क्या होगा आपका, तो ये देखो, ये है आपका मैक एड्रेस। तो यहाँ तक क्लियर है। स्पूफिंग कैसे करते हैं आप, डिकोय। डिकोय क्या होता है, वो डिकोय की बात करते हैं। डिकोय में क्या होता है कि ये है, ये हो आप यहाँ से, यहाँ पे बैठे हो आप, अब आपने, आपका टारगेट है ये, इसको आपने करना है स्कैन। तो हम क्या करेंगे, डैश डी का यूज किया, और डिकोय वन क्या है, ये लैपटॉप। फिर डिकोय टू क्या है, ये लैपटॉप। यहाँ पे मी लिख दिया इसने, मी कौन है, अटैकर।
और यहाँ पे आपका ये टारगेट मशीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सिंपल सा मैं बताऊं, तो जो मशीन है आपकी टारगेट है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर एक तरीके से अटैक हो गया है भाई। इतनी आईपी से उसके पास स्कैन आ रहा है, तो एक तरीके से उसको आप कंफ्यूज कर देते हो वहां पे, इसमें से आप कौन हो या फेक कौन से हैं, ओरिजिनल कौन सा है। तो क्लियर है डिकोय कैसे करते हो आप। इस कमांड का यूज करते हैं हम, देखो जैसे nmap डैश डी, यहाँ पे पहली आईपी फेक, दूसरी आईपी, फिर यहाँ पे मी लिख दिया, मी का मतलब हो गया ये खुद, जो आपकी खुद की आईपी जाएगी यहाँ पे, फिर मशीन आईपी। तो यहाँ तक क्लियर, स्पूफिंग तक क्लियर, हमने क्या क्या कर लिया अभी तक। नल स्कैन कर लिया, फिनिश, एक्समार्क स्कैन, करिश्मा स्कैन बोल लो जिसको, मेमन स्कैन, टीसीपी एक्स स्कैन, विंडो कस्टम, और स्पूफिंग और डिकोय। तो देखा भाई कितनी जल्दी हो रहा है, आराम से समझो, अभी तो बस टाइम ही क्या हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेड पैकेट की। फ्रेगमेंटेड पैकेट क्या होता है, छोटे छोटे हिस्सों में पैकेट को भेजना। अब फायरवॉल को समझते हैं पहले कि फायरवॉल क्या होती है। फायरवॉल, देखो ये आपका टारगेट सिस्टम है, ठीक है, ये आप हो यहाँ पे। अब इसको आप कर रहे हो स्कैन, इसको आपने स्कैन करना है, लेकिन ये आपके ना जो पैकेट है वो अंदर जाने से पहले, इस लैपटॉप के अंदर जाने से पहले यहाँ पे फायरवॉल लगी है, ठीक है। उस फायरवॉल क्या कर रही है, अगर उसको कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो यहीं पे आपका पैकेट ड्रॉप। फायरवॉल का यही काम होता है कि अटैक ना हो, उसमें रूल्स होते हैं कुछ, आप बनाते हो कि इस तरीके का पैकेट है तो उसको ड्रॉप कर दो, अगर हेडर में ये है तो ड्रॉप कर दो, वो ये सब चेक करता है। फिर होता है आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब इसको भी देखो फायरवॉल के जैसे समझ लो आप। ये ना इन्फॉर्म करता है एडमिन को कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, या फिर इस तरीके के पैकेट आ रहे हैं, तो ये एक अटैक हो सकता है। ये इन्फॉर्म करता है, जब भी इसको मतलब ये डिटेक्ट करेगा कोई भी इंट्रूजन, उसको ये नोटिफिकेशन भेज देगा फिर। तो ये हो गया अपना दोनों क्लियर, फायरवॉल क्लियर, आईडीएस क्लियर। अभी बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेड पैकेट की। तो फ्रेगमेंटेड पैकेट में क्या है, आप छोटे छोटे पैकेट करके भेज रहे हो, छोटे छोटे हिस्से भेज रहे हो। देखो यहाँ पे बता रखा जैसे, एंड में प्रोवाइड द ऑप्शन, डैश एफ का यूज करते हैं हम फ्रेगमेंट पैकेट को भेजने के लिए। ये देखो, द आईपी डाटा विल बी डिवाइडेड इनटू 8 बाइट्स और लेस। तो ये थोड़ा सा आपको ऊपर से दिखे लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, देन हम नेक्स्ट उस पे आएंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को भाई जरूर देखो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप फ्रेगमेंटेड पैकेट के बारे में सीखोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा भाई। जैसे डैश एफ या फिर डैश एफ एफ यूज कर सकते हैं, किसके लिए, 16 बाइट फ्रेगमेंट्स के लिए। अगर 8 का यूज कर रहे हो तो डैश एफ कर लो, 8 बाइट में होगा। डैश एफ एफ कर दिया आपने तो वो 16 बाइट में होगा। और फिर ये क्या है कि वी कैन आल्सो चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू बाई एम टी यू, डैश डैश एम टी यू। इसमें कुछ नहीं है भाई, खाली आपने एनमैप किया, डैश एफ कर दिया बस। डैश एफ एफ कर दिया तो ये 16 बाइट का होगा, खाली डैश एफ कर दो, ठीक है। अगर आप कस्टम करना चाह रहे हो तो डैश डैश एम टी यू, ये आपने करना है सेट। है बिल्कुल इजी। आईपी हेडर हमने देख लिया, आईपी हेडर में क्या होता है, ये रहते हैं सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, यहाँ पे डाटा होता है, टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, फ्लैग यहाँ पे सेट होते हैं, टाइम टू लीव, टीटीएल, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, नीचे चल के देखते हैं, लेट्स कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे इसने ना स्कैन किया, कौन सा स्कैन किया, यहाँ पे स्टेल्थ स्कैन किया इसने, डैश एस एस, ठीक है। और यहाँ पे किया है ये, अब एक ये नॉर्मल स्कैन कर रहा है, और एक में ये क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेड पैकेट भेज रहा है, ठीक है। डैश एफ का यूज कर लिया इसने यहाँ पे, ये एक नॉर्मल है बिना एफ का, ये एफ के साथ है। अब यहाँ पे हम कंपेरिजन देखते हैं इसका क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो आरप, आरप रिक्वेस्ट, ये टीसीपी गई सिन, और वापिस क्या आया, रीसेट। सिन, सिनैक और रीसेट। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेड रिक्वेस्ट विया डैश है, ये देखो 42 फ्रेगमेंटेड आईपी प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे फ्रेगमेंट में छोटे छोटे हिस्सों में आपका जा रहा है।
और वो फायरवॉल को बाईपास करने के तरीके होते हैं। आप फायरवॉल को बाईपास कर लेते हो इसके जरिए। अब बात करते हैं, यहां तक क्लियर है ना भाई सभी का? अभी नेक्स्ट चलते हैं ईडले या जोम्बी स्कैन पे। जोम्बी स्कैन क्या होता है? जोम्बी स्कैन को समझते हैं। अब स्पूफिंग द सोर्स आईपी एड्रेस। भाई अगर आप अपनी आईपी एड्रेस को फेक दिखा दो वहां पे, तो आपके लिए तो मतलब अच्छा ही है, स्टेल्थी है, एक हिडन वे में आप स्कैन कर रहे हो। तो ये कैसे करते हो? ये मान लो आपका टारगेट है, ये है आपका टारगेट, ये हो आप। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे भेजते हो और ये स्कैन आपको करके देता है इस तरीके से। ये देखो अटैकर की आईपी, सोर्स फ्रॉम जोम्बी आईपी। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे भेज रहे हो इसकी आईपी लगा के, जोम्बी की आईपी। तो यहाँ पे ये रीसेट भेज रहा है, मतलब अटैकर सिस्टम सेंड टू टारगेट मशीन इज सिन पैकेट स्पूफ्ड एज सेंट बाय इडली सिस्टम। तो ये एनमैप ना बैकएंड में डिटेक्ट करके आपको बता देता है भाई, आपको खुद नहीं चेक करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसमें क्या करता है देखो, trigger the idle host to respond that so you can record the current IP ID on the idle host। तो जो ये है, ये आप IP ID देख लेते हो इसकी, जो पैकेट के साथ जाती है, और फिर आप इसके पास पैकेट भेजते हो, ये इसके पास भेजेगा। जब दोबारा आप इससे कनेक्शन बनाते हो, तो आपको आईपी आईडी चेक करके देखते हो कि पोर्ट वहां पे ओपन है, इसके पास कोई रिप्लाई आया या नहीं आया। ये सारा ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। आपको खुद कुछ नहीं करना है भाई। तो ये अपना क्लियर है कैसे यूज करोगे, डैश एसएल का यूज करोगे। किसमें यूज करते हैं, ये देखो। और इसकी प्रॉपर क्या है कमांड, कैसे यूज करोगे आप इसको, डैश एस आई जोम्बी आईपी, मतलब यहाँ की आईपी दोगे और फिर मशीन की आईपी आपका टारगेट। इजी, एस आई का यूज करेंगे हम। तो ये भी क्लियर। और यहाँ पे कुछ और इसमें बता रखा है, जैसे एडिंग डैश डैश रीजन, आप इसका यूज कर सकते हो। इफ यू वांट एनमैप टू प्रोवाइड मोर डिटेल, अगर आप और रीजन चाह रहे हो ना, जैसे कोई भी स्कैन कर रहे हैं हम ये कर लेते हैं यहाँ पे स्कैन, जैसे 10.10.10 या ये आईपी आप स्कैन कर रहे हो, बस आपको रीजन देना है। तो रीजन में ये क्या करेगा, ये आपको और ज्यादा डिटेल बताएगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्लियर। तो भाई यही था अपना एनमैप एडवांस पोर्ट स्कैन, कैसे क्या होते हैं इसमें। आई होप कि आप सभी को भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डेली में आती है आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।